आंख का तारा हुआ करता था, अपनी मर्जी के फैसले लिया करता था, जलसों में एडवांस बता दिया करता था किन को कितनी सज़ा होगी और कौन कब जेल में जाएगा, कौन कब रिहा होगा। आज उसी शख्स की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और ये कहकर कि ये फजूल है, टाइम का ज़िया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ यही मुतालबा था दरख्वास्त के अंदर कि उससे मुलाकात करने दी जाए। और कभी ये अपनी मर्ज़ी चलाया करता था अदालतों पर, इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसलों पर, और पाकिस्तान के फ़ैसले किया करता था और अपनी मनमानी के फ़ैसले लिया करता था और चेहरे के ऊपर हाथ यूँ फेर कर कहता था कि मैं तुम्हारे एसी उतरवाऊँगा। आज उसी की दरख्वास्त को मुस्तरद और फजूल शख्सियत करार देकर मुस्तरद कर दिया जाता है। तो इस बात से सियासतदानों को सबक सीखना चाहिए। ये इबरत का मकाम है कि कल का बादशाह आज मुजरिम है और कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। ये आज के हालात हैं पाकिस्तान में। तो मैं यही कहूँगा सियासतदानों को, इस्टेब्लिशमेंट को, मामलात को आप हल करें जैसे हल करना चाहते हैं, बैठ कर आपस में सलाह मशवरा करें, इत्तेफाक करें, मईशत पर तवज्जो दें, महंगाई के ख़ात्मे पर तवज्जो दें। खुदारा हम महंगाई से अवाम की जान निकलती जा रही है, अवाम परेशान है। महंगाई के इस तूफ़ान से कोई महंगाई का हल निकाला जाए। तुम्हारी आपस की लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते अवाम की कमर टूट चुकी है, अवाम के घर के लोगों के घरों के अंदर फाके होने लगे हैं। इतनी मुश्किलात हैं कि आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा ना हो कि अवाम का समंदर निकले, सियासतदानों को भी बहा कर ले जाए, इस्टेब्लिशमेंट को भी बहा कर ले जाए और फिर ऐसा कोई हादसा ना पेश आ जाए जिससे मुल्क फिर 20, 30, 40 साल पीछे चला जाए। ऐसे वक्त आने से अवाम की नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए खुदारा दोनों साइड के लोग बैठकर मुज़ाकरात करें, टेबल पर बैठकर कोई मसले का हल करें। क्योंकि ये नफ़रत, ये महंगाई, ये इंतशार, ये इख्तिलाफ़ात पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं, दुश्मनों को मजबूत कर रहे हैं। ये कब तक लड़ाई रहेगी? इस लड़ाई को आखिर एक दिन ख़त्म तो होना है। किसी को तो बातचीत करके पहल करनी है। तो मसले हल करो, इख्तिलाफ़ात कम करो।